आज का जो हमारा टॉपिक है वो साल्ट्स के बारे में है। साल्ट्स क्या हैं? व्हाट इज साल्ट? साल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं जो आमतौर पर एसिड और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। साल्ट्स क्या हैं? साल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं जो एसिड और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। साल्ट जो हैं ये पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस से बने होते हैं। जो केटाइंस हैं यानी पॉजिटिव आइंस जो हैं ये डेराइव्ड फ्राम ए बेस, केटाइंस बेस से हासिल किए जा सकते हैं और इसको केटाइंस को हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है एनाइन या नेगेटिव आइन। एनाइन जो है ये एसिड से हासिल किया जाता है और इसको एसिड रेडिकल का नाम दिया जाता है। हमने अभी बात की है कि साल्ट्स के बारे में। साल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं जो एसिड और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन से बने होते हैं और ये पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस के होते हैं। जो केटाइंस हैं ये बेसिस से हासिल किए जाते हैं जो बेसिक रेडिकल कहलाते हैं और जो एनाइंस हैं ये एसिड से हासिल किए जा सकते हैं जिसको हम एसिड रेडिकल कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट। साल्ट्स की अहम खसूसियात कौन सी हैं? जो फर्स्ट है आयनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं या साल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं और साल्ट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। ज़्यादातर जो साल्ट्स हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ज़्यादातर साल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जो कि साल्ट्स की क्रिस्टल की शक्ल का ज़िम्मेदार होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट। हर साल्ट में पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद मखसूस होती है। हर साल्ट में जो पानी की तादाद है वो मखसूस होती है, जैसा कि CuSO4.5H2O। इसमें पानी के 5 मॉलिक्यूल हैं जो कि मखसूस हैं और इस में CaSO4.2H2O इसमें 2 मॉलिक्यूल मखसूस हैं। साल्ट जो हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बराबर तादाद नहीं बने होते। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद के बराबर नहीं बने होते, बल्कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बराबर होते हैं। अब हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। साल्ट्स की तैयारी। जो प्रिपरेशन है साल्ट्स की वो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो इसकी प्रिपरेशन, साल्ट्स की जो प्रिपरेशन है वो वाटर में मौजूद सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करती है। और प्रिपरेशन जो है साल्ट की जो 5 मेथड्स के बने होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल साल्ट। जो सॉल्युबल साल्ट है वो 4 मेथड के होते हैं और जो इनसॉल्युबल हैं वो ओनली 1 मेथड है। साल्ट्स की प्रिपरेशन जो है वो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर और साल्ट्स की प्रिपरेशन 5 मेथड्स होते हैं। उनमें से जो 4 मेथड हैं वो सॉल्युबल साल्ट्स के हैं और जो 1 है वो सिर्फ इनसॉल्युबल साल्ट्स में है। पहले हम ये देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट। सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन। जो सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन है ये प्रिपेयर्ड इन वाटर। ये सॉल्युबल साल्ट जो हैं ये वाटर में तैयार किए जाते हैं और ये रिकवर्ड बाय एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। ये एवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन से दोबारा हासिल किए जा सकते हैं। जो सॉल्युबल साल्ट्स हैं ये वाटर में तैयार किए जाते हैं और ये एवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन से दोबारा हासिल किए जा सकते हैं। जो सॉल्युबल साल्ट्स का पहला रिएक्शन है वो बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल, या हम इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड का नाम भी देते हैं। सॉल्युबल साल्ट्स प्रिपरेशन में जो फर्स्ट
रिएक्शन है, जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल, या इसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय रिएक्टिव मेटल। एसिड के हाइड्रोजन आयन को रिएक्टिव मेटल के साथ तब्दील किया जाता है। हाइड्रोजन आयन को रिएक्टिव मेटल के साथ तब्दील किया जाता है, जैसा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। जैसा कि ये रिएक्शन शो कर रहा है HCl प्लस MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। हम इस मेथड को डायरेक्ट डिस्प्लेस मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मेटल है, जो मैग्नीशियम है, वो डायरेक्ट रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, या हम यूँ कह सकते हैं इसे, जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन को निकाल लेता है, डायरेक्ट इस पर रिएक्ट करता है, इसलिए हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। दूसरा मेथड है जो सॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी में जो इस्तेमाल होता है, वो बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस, या इसे हम न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। ये वही पहले वाली बात है। न्यूट्रलाइजेशन मेथड क्या है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन मेथड का नाम देते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन शो कर रहा है HCl प्लस NaOH, एसिड जमा बेस, जब इन दोनों का हम आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो साल्ट्स और वाटर बनता है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी कहलाता है। इसका जो तीसरा मेथड है वो बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। ज़्यादातर जो इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और पानी बनाते हैं, जैसे कि H2SO4 प्लस CuO, ये एसिड है, प्लस CuO मेटालिक ऑक्साइड है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो CuSO4 प्लस H2O पानी बनाते हैं, साल्ट्स और पानी बनाते हैं। फोर्थ मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए कार्बोनेट। डाइल्यूट एसिड मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके साल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। डाइल्यूट एसिड जो है वो मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके साल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जैसे कि HNO3 प्लस Na2CO3, NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये गैस है। थी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, जो कि 4 मेथड पर मुश्तमिल थी। अब एक मेथड है वो इनसॉल्युबल साल्ट्स के लिए है। अब प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स, इसकी प्रिपरेशन में हम सॉल्युबल साल्ट्स के सोल्यूशन को मिलाया जाता है। मिक्स्ड सोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स के सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयोनिक रेडिकल एंड प्रोड्यूस 2 न्यू साल्ट। रिएक्शन के दौरान आयंस का तबादला होता है और 2 नए साल्ट्स बनते हैं। उनमें जो 2 न्यू साल्ट्स बनाते हैं उनमें से एक साल्ट इनसॉल्युबल साल्ट होता है और दूसरा साल्ट है जो वो सॉल्युबल साल्ट है। इनसॉल्युबल साल्ट का रसूब बच जाता है, इनसॉल्युबल साल्ट प्रिसिपिटेट की शक्ल में आ जाता है। इस रिएक्शन से हमें ये शो हो रहा है कि Na2CO3 प्लस CuSO4, CuCO3 प्लस Na2SO4। इसी तरह दूसरा रिएक्शन भी है AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। तो ये थे हमारे पास साल्ट्स की प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन 5 मेथड्स की होती है। इनमें से जो 4 मेथड हैं वो सॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं, जो एक मेथड है वो इनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी में होता है। जो सॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी में होते हैं वो उनमें से जो पहला है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल, या हम इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं।
जो दूसरा है वो बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस, या हम इसे न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। और जो तीसरा है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड्स। जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए कार्बोनेट्स। और जो एक है वो है इनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। जो एक है जो फिफ्थ है वो इनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी में वो इनसॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है।